हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम फिर से ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ पढ़ चुके थे, कई पार्टों में कवर किए थे, और आज हम जिस नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम है भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, यानी भारतीय नदी तंत्र के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक होगा उसका नाम है भारतीय नदी तंत्र, भारतीय नदी तंत्र यानी इंडियन रिवर सिस्टम। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन रिवर सिस्टम जो है, भारतीय नदी तंत्र दो भागों में बांटा गया है। भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां। भाग एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा जो है उसे कहा गया है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो अब देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। लेकिन इसको देखने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदी हैं। तो भारतीय नदी तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदी है गंगा नदी तंत्र, सबसे पहला गंगा नदी तंत्र। दूसरा है यहाँ पर जो दूसरी नदी निकलती है उसे कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और जो तीसरी नदी है, तीसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियों के उदाहरण है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में हिमालय गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो एक है जो पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। दूसरा हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। अब हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भारतीय नदी तंत्र है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक का नाम है हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो इसके अंतर्गत आता है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की, दो भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। एक है पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरा है पूर्व की ओर बहने वाली या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। इसको हमें पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ेंगे।
चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं कि हमें जो पढ़ना है भारतीय नदी तंत्र में वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पंचप्रयाग के बारे में। जो 5 पवित्र स्थल हैं पंचप्रयाग, उनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं। पंचप्रयाग में से कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो हम देखते हैं पवित्र स्थल पंचप्रयाग। पंचप्रयाग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक नदी जैसे निकाल देते हैं। यहाँ से एक नदी बहती हुई इधर आ जा रही है। यह कहाँ से निकल रही है? तो बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपत ग्लेशियर से नदी निकल रही है। यह कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? तो बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है। इसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है इसका? तो ये है अलकनंदा नदी। इधर देखते हैं अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी अलकनंदा है। अलकनंदा में बहती हुई ये नदी ऐसे बह रही है। मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग पड़ता है, जहाँ पर धौली गंगा इधर से ऐसे आकर यहाँ पर मिल जाती है। इसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिल रही है। ये कौन सी नदी है? तो ये हो जाती है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी कहाँ पर मिल रही है? तो ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिल रही है धौली गंगा नदी। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिल रही है। उसके नीचे आ जाता है नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में। यहाँ पर ये है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिल रही है नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। तो नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिल रही है। धौली गंगा नदी सबसे पहले विष्णु प्रयाग, दूसरी नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में मिल रही है पिंडार नदी। यहाँ पर आ जाएगी। ये कौन सी नदी है? तो इसका नाम है पिंडार नदी। मिल रही है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। और यहाँ से निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती हुई यहाँ पर आती है। तो केदारनाथ ग्लेशियर से निकल रही है। ये कौन से ग्लेशियर से? केदारनाथ ग्लेशियर से। केदारनाथ ग्लेशियर से निकल रही है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ ग्लेशियर से निकलकर इधर बहती हुई यहाँ पर आती है। और उसके बाद जो यहाँ पर मिलती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद इधर से ऐसे बहती हुई इधर निकल जाती है आगे की ओर। ये मिल रही है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और इसका नाम यहाँ पर आगे भी हो जाता है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। तो केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलकर अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और उसके आगे भी कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के नाम से ही जानी जाती है। और यहाँ पर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से निकलती है गंगा नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और उसके बाद यहाँ पर आती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इसके आगे इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भागीरथी नदी, जिसे गंगा कहते हैं, भागीरथी नदी आगे भी से
भागीरथी नाम के से ही जाना जाता है, भागीरथी नदी के नाम से। देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी अलकनंदा में मिल जाती है, उसके आगे इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर या सल्तोपत ग्लेशियर में स्थित है अलकनंदा नदी, जहाँ से निकलती है, और अलकनंदा नदी आगे बहती हुई नीचे की ओर आ जाती है। तो सबसे पहले मिलती है धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से। उसके बाद नंदाकिनी नदी आकर मिलती है नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से। पिंडार नदी आकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से। और यहाँ पर केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में आकर गंगा नदी यानी कि देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और इसके आगे इसे भागीरथी या गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की निकलने वाली नदियाँ हैं, उनके पूरब और पश्चिम की ओर, पूरब और पश्चिम तट की ओर जो नदियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, तो इसके बाएं तट ये हो जाएगा इसका बायां तट, बायां तट, और ये हो जाएगा दायां तट, दायां तट। तो अब हम देख लेते हैं कुछ नदियां और जिनके बाएं और दाएं तट पर स्थित शहर या नदी का नाम। बाएं तट की मुख्य नदियां या दाएं तट की मुख्य नदियां, बाएं तट का मुख्य शहर या दाएं तट का मुख्य शहर को देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके आगे अब हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं कि गंगा नदी के बाएं तट से कौन सी नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी, और गंगा नदी के दाएं तट से कौन सी सहायक नदी निकलती है, और गंगा नदी के बाएं तट या गंगा नदी के दाएं तट पर या फिर गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, अगर क्रम से लगाना पड़ जाए तो बड़े शहरों को किस प्रकार दर्शाएंगे, उन सबको अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके आगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैप इंडिया का, एक मैप बनाएंगे इंडिया का। तो बना लेते हैं एक मैप भारत का बना लेते हैं, फ्लो में बनाएंगे। मैप बन जाए उसके बाद फिर चलिए यहाँ पर मैप बन चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो गंगा नदी निकल रही है वो किस प्रकार से भारत में बहती हुई आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमारी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से कुछ यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद ये इधर से बहती हुई ऐसे आगे जाती है, और उसके बाद यहाँ से यू टर्न लेते हुए बहते हुए यहाँ पर ऐसे निकल जाती है। ये कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, और ये हो गया बद्रीनाथ ग्लेशियर। ये हो गया कौन सा ग्लेशियर है ये, तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये हो गया बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर। तो ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, और एक बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया। तो यहाँ से जो दो नदी निकल रही है, यहाँ से एक नदी निकल रही है और यहाँ से एक नदी निकल रही है।
ये दोनों जहाँ पर आकर मिलती हैं, ये दोनों जहाँ पर आकर मिलती हैं पॉइंट नंबर ए पर, और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर ए पर मिलती है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे बहती हुई आगे की ओर चली जाती है और यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। तो सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है बाएं तट पर, जो बाएं तट पर इसकी सबसे पहली सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा नदी। वो यहाँ से आकर और उसके बाद इसमें मिल जाती है। नंबर 1 पर यहाँ लिखेंगे 1 नंबर पर रामगंगा नदी, 1 नंबर पर रामगंगा नदी आकर मिलती है। दूसरा आ जाती है यहाँ पर 2 नंबर पर गोमती नदी। सबसे पहले रामगंगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर गोमती नदी। तीसरे पर आकर मिलती है घाघरा, तीसरे पर आकर मिलती है, यहाँ से निकलती है नेपाल से। नंबर 3 पर आकर मिलती है घाघरा नदी, घाघरा नदी। और नंबर 4, जो 4 नंबर पर आकर मिलती है उसका नाम है गंडक नदी, 4 नंबर पर गंडक नदी, गंडक नदी। और उसके बाद जो 5वें स्थान पर आकर मिलती है उसका नाम है महानंदा, 5वें स्थान पर आकर जो मिलती है 5 नंबर पर उसका नाम है महानंदा, महानंदा नाम है। और 6 नंबर पर जो नदी मिल रही है यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर आकर इसकी वितरिका बन जा रही है, गंगा नदी यहाँ से बह रही है। तो इधर से आकर इन दोनों के बीच से एक नदी इधर की ओर बहती हुई चली जाती है, इसका नाम है हुगली नदी। 7 नंबर पर हुगली नदी है, यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर हुगली नदी। और उसके पहले यहाँ पर मिलती है सोन नदी, 8 नंबर पर सोन नदी है ये, 8 नंबर सोन नदी। और इसकी सहायक यहाँ से एक नदी निकल रही है और यहाँ से होते हुए प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। ये हो गई 9 नंबर, इसका नाम है यमुना नदी, यमुना नदी। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, यहाँ से ये नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिल जा रही है, जिसका नाम है गंगा नदी। तो कौन कौन सी नदी? भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा नंदा बराबर कहाँ पर? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में नाम हो जा रहा है गंगा नदी, गंगा नदी। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है भागीरथी और भागीरथी नदी है, और साथ में जो अलकनंदा नदी है, दोनों देवप्रयाग में आकर मिल रही हैं, जहाँ से इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जब दोनों नदियाँ आपस में आकर मिल जाती हैं तो इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियाँ आपस में आकर मिल जा रही हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिल जा रही है, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलकर जो पॉइंट पर मिल रही है, ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी आगे बहती हुई और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हुई आती है, और जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी साथ में मिलती हैं उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा में जो सबसे पहले बाएं तट से आकर नदी मिलती है उसका नाम है रामगंगा, और दूसरे नंबर पर जो आकर मिलती है उसका नाम है गोमती, तीसरा है घाघरा, चौथा गंडक और पांचवा महानंदा नदी है। यहाँ पर जो 7 नंबर पर मिल रही है उसका नाम है, ये जो 7 नंबर पे मिल रही है हुगली है, ये इधर की ओर बहती हुई गंगा की वितरिका है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। और 8 नंबर पर सोन नदी है, गंगा की सहायक नदी। 9 नंबर पर गंगा में एक और नदी आकर प्रयागराज में मिल जाती है, जिसका नाम है यमुना नदी। और अब इसके आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट कि गंगा नदी का उद्गम, इसको मिटाकर आगे देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गंगा नदी। तो अब हम देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
तो लिखेंगे हेडिंग में गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य का नाम, अगर राज्य की बात की जाए तो जिस राज्य से गंगा नदी निकलती है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिले से, जिला कौन सा है तो यहाँ पर राज्य उत्तराखंड और जिला है उत्तराकाशी, उत्तराकाशी जिले से, उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिले से। और जो यहाँ पर स्थान है गोमुख के निकट, स्थान कौन सा है तो स्थान का नाम है गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के निकट। और ग्लेशियर का नाम बात की जाए तो यहाँ पर जिस ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और उसके बाद ऊंचाई इसकी, जिस ग्लेशियर से निकलती है इसकी ऊंचाई है 7010 मीटर, 7010 मीटर से। और लंबाई, गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और जिन राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी, किन किन राज्यों से होकर बहती है तो गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है। उत्तराखंड जहां से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल। जिन दो देशों से होकर गंगा नदी बहती है तो 2 देश से, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, 2 देशों से होकर गंगा नदी बहती है, भारत और बांग्लादेश। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर इसके आगे की जो जानकारी है उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे की जो जानकारी है उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में कि गंगा नदी कहाँ से निकलकर कैसे बहते हुए कितने जिलों से होकर, और उसके बाद कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच जाती है, इन सबको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।